नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। मोदी जी ने लाल किले से दहाड़ कर एक बार कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन केरल पहुंचते पहुंचते इस नारे की बैटरी शायद डाउन हो गई। केरल बीजेपी के एक बड़े नेता एएन राधाकृष्णन ने तो भ्रष्टाचार का ऐसा शॉर्टकट निकाला कि अच्छे अच्छे जालसाज भी पानी भरने लगेंगे। केरल में बीजेपी के बड़े नेता एएन राधाकृष्णन एक तगड़े लफड़े में फंस गए हैं। उन पर और 3 अन्य लोगों पर करोड़ों रुपए के घोटाले और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मामला सीधा सा है। एक एनजीओ ने लोगों को लालच दिया कि उन्हें आधे दाम पर स्कूटर, लैपटॉप और सिलाई मशीनें मिलेंगी और दावा किया गया कि बाकी आधा जो पैसा बचा हुआ है उसे बड़ी कंपनियों के सीएसआर फंड यानी समाज सेवा वाला पैसा जो है वो इसमें जुड़ जाएगा और लोगों को उनका सामान मिल जाएगा। और एक महिला ने इसी चक्कर में फंसकर 63,500 रुपए जमा करा दिए, लेकिन ना तो उस महिला को स्कूटर मिला और ना ही वो पैसे वापस मिले। महिला का कहना है कि उसने बीजेपी नेता राधाकृष्णन के चेहरे और एनजीओ से उनके जुड़ाव को देखकर ही पैसे दिए थे। अब पुलिस ने उनके खिलाफ जालसाजी और धोखेबाजी का केस दर्ज कर लिया। बीजेपी नेता एएन राधाकृष्णन समेत 4 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात और 420 धोखाधड़ी और 34 सामान्य इरादा के तहत प्राथमिकी जो है वो दर्ज कर ली है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि अभी तक पैसा सीधा नेताजी के खाते में जाने का जो है वो सबूत नहीं मिल पाया, पर जांच जारी है। राज्य भर से ऐसी ही कई और शिकायतें आ रही हैं, जिससे लग रहा है कि ये ठगी काफी बड़ी है। देखिए, मोदी जी कांग्रेस पर तंज कसते हैं, पिछली सरकारों को लगातार घेरते हैं कि उनके काल में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ, बड़े बड़े घोटाले हुए। यहां तक कि वो कहते हैं कि कांग्रेस की डिक्शनरी में A4 आदर्श घोटाला, B4 बोफोर्स, C4 CWG और D4 दामाद जी यानी वाड्रा घोटाला आता है। यानी पूरी की पूरी वर्णमाला ही घोटालों से भरी हुई है कांग्रेस की। लेकिन कल राजस्थान के अंदर विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था। यहीं पर कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने यह सीधा आरोप लगाया कि राजस्थान के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाई से ज्यादा आरएसएस का बोलबाला है। और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े एक घोटाले का जिक्र किया, जिसका जिक्र पहले कैग की रिपोर्ट में भी सामने आया था। दरअसल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो युवाओं को काम सिखाने के लिए बनाई गई थी, उसमें 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। और इसी कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस विधायक ने अपनी बात कल विधानसभा के अंदर रखी और कहा कि इस योजना में 95% लोग फर्जी निकले हैं। अभी हाल फिलहाल में ये जो रिपोर्ट थी वो सामने आई थी, तब भी हंगामा मचा था और ये कहा गया कि हजारों करोड़ों रुपए उन ट्रेनिंग सेंटर्स को दिए गए जो कागजों पर तो थे, लेकिन जमीन पर कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। और कहा गया कि बीजेपी वालों ने अपने ही कार्यकर्ताओं को सेंटर खुलवाकर सरकारी पैसा बांट दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर आप पिछले कुछ समय की फहरिस्त निकालने बैठेंगे या यूं कहूं कि पिछले कुछ समय बीजेपी सरकार के अंदर अभी हाल फिलहाल की अगर आप घोटाले निकालने बैठेंगे तो इसकी भी एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। जैसे कि अभी आप देखिए, जीएसटी और डीबीटी सिस्टम में 21,000 करोड़ रुपए का घोटाला, और इस घोटाले की रिपोर्ट 11 दिसंबर 2025 को संसद के अंदर पेश की गई थी। जीएसटी हम सब जानते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जहां दुकानदार सरकार को टैक्स देता है और पिछले टैक्स पर छूट मांगता है। और यहीं पर 2 बड़ी गड़बड़ियां हुई थी। यहां पर फर्जी रसीदें बनाई गई। कई व्यापारियों ने सामान खरीदा ही नहीं, बस कागजों पर फर्जी बिल बनाकर सरकार से टैक्स की छूट मांग ली। ऑडिट से पता चला कि लगभग 21,695 करोड़ रुपए का हिसाब
मैच ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पर इस पूरे घोटाले में सिस्टम की सुस्ती नजर आई। कंप्यूटर सिस्टम ये नहीं पकड़ पाया कि जिस आदमी ने टैक्स की छूट मांगी है, क्या उसने सच में टैक्स भरा था या नहीं भरा था। और इसी मिसमैच के जरिए टैक्स की चोरी हुई, डीबीटी में चूक देखी गई। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब है कि सरकार का पैसा, जैसे सब्सिडी, पेंशन या किसान सम्मान निधि, जो सीधे आपके एक बैंक खाते में आती है। यहाँ पर कैग ने दो डराने वाली बातें कही। कायदे से जो पैसा भेजा गया था, कंप्यूटर को चेक करना चाहिए था कि आधार कार्ड सही है नहीं है, वो व्यक्ति उस योजना के लायक है या नहीं है। लेकिन हजारों करोड़ों रुपए बिना किसी अनिवार्य जांच, यानी बिना किसी मैंडेटरी चेक्स के ही लोगों को भेज दिए गए। इसका नतीजा क्या हुआ? जिन लोगों के पास कार है, जो अमीर हैं, उनके खाते में गरीबों वाला पैसा चला गया, क्योंकि सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से उसे रोका नहीं गया। और आप इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जिन लोगों को अभी भी एक बात क्लियर नहीं हुई। तो देखिए, मान लीजिए कि एक स्कूल के अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा दिया जा रहा है। कुछ लोग फर्जी रसीदें दिखाकर कह रहे हैं कि हमने स्कूल की ड्रेस खरीदी है, हमें पैसा वापस दो, जबकि उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं है। स्कूल बिना ये देखे कि बच्चा सच में स्कूल आता है या नहीं आता, बस लिस्ट में नाम पढ़कर सबके खाते में पैसे भेज दिए गए। इसमें वो बच्चे भी पैसे ले गए जो स्कूल छोड़ चुके। यानी एक ये उदाहरण मैंने आपको बताया। अगर आप खुद देखिए कि किस तरीके के बड़े घोटाले पिछले कुछ समय में आए हैं। अब आप एक और, ये 2023 का एक घोटाला है, द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाला। मान लीजिए आपने किसी मिस्त्री से कहा कि मुझे एक सिंपल सा घर बनवाना है और उसका बजट 18 लाख रुपए तय हुआ, लेकिन जब घर बनकर तैयार हुआ तो उसका बिल 2.5 करोड़ बता दिया गया और आप हैरान हो गए। बस यही द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ हुआ। सरकार ने पहले ही तय किया कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने में करीब 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन जब कैग ने हिसाब चेक किया तो पता चला कि 1 किलोमीटर का खर्च 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी जितना सोचा था उससे 14 गुना ज्यादा पैसा लगाया गया। और कैग का कहना था कि जब खर्च इतना ज्यादा बढ़ रहा था तो सरकार से इसकी दोबारा मंजूरी क्यों नहीं ली गई। बिना पूछे इतना पैसा खर्च करना नियमों के खिलाफ है। सड़क मंत्रालय का कहना था कि ये कोई मामूली सड़क नहीं थी, इसमें 8 लेन का ऊंचा रास्ता, जमीन के नीचे सुरंग और बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। और मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये एक आलीशान प्रोजेक्ट है, इसलिए इसकी तुलना साधारण सड़कों से करना गलत है। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बड़ी हेरा फेरी जो थी वो सामने आए। अब ज्यादा दूर नहीं जाते, आयुष्मान भारत की बात कर लेते हैं। आयुष्मान भारत में भी एक बड़ा घोटाला सामने आया, जहां मुर्दों का इलाज हो रहा था, डेटा में फर्जीवाड़ा हो रहा था। देखिए, इस योजना के अंदर यह नियम था कि हर मरीज का अपना अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। लेकिन रिकॉर्ड के अंदर क्या पाया गया? करीबन 7.5 लोगों के कार्ड सिर्फ एक ही नंबर पर बने हुए थे और नंबर भी बड़े अजीबोगरीब थे, जैसे 999। यानी इसी तरह हजारों अन्य लोगों के कार्ड भी ऐसे ही फर्जी नंबर्स पर रजिस्टर्ड थे, जिसका मतलब था कि एक ही नंबर पर इतने लोग जुड़े हैं। और इससे ये पता लगाना नामुमकिन था कि इलाज सच में किसी असली जरूरतमंद का हुआ है या किसी ने फर्जीवाड़ा करके पैसा हड़प लिया। और यहां तक कि सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो यहां पर यह सामने आई, जो कि सरकारी डेटा के अनुसार थी। लगभग 88,000 मरीज ऐसे थे जिन्हें सिस्टम ने पहले ही मरा हुआ बता दिया था। इसके बावजूद बाद में उन्हीं लोगों के नाम पर अस्पतालों ने सरकार से इलाज के पैसे लिए। कागजों पर उन लोगों का ऑपरेशन या इलाज दिखाया गया जो मर चुके थे और अस्पतालों ने करोड़ों रुपए का भुगतान उठा लिया। और ये योजना सिर्फ गरीब और पिछड़े परिवारों के लिए थी, लेकिन जांच में ये पता चला कि ऐसी बहुत से परिवार थे जो इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिनके पास अपनी कार थी, अच्छी खासी जमीन थी और वो सब सरकारी शर्तों के हिसाब से एक अमीर लिस्ट में आते थे, लेकिन उसके बावजूद वो आयुष्मान भारत जैसी योजना का लाभ ले रहे थे। इससे सोचिए, उन गरीब लोगों का हक मारा गया जिन्हें मुफ्त में इलाज की जरूरत थी। एक और घोटाला देखिए, NHAI का टोल घोटाला। सड़क पर चलने वाले आम आदमियों से नियमों के खिलाफ जाकर वसूली के आरोप लगे। कैग के अनुसार 5 टोल प्लाजा पर नियमों की अनदेखी कर जनता से 132 करोड़ 82 लाख रुपए की वसूली की गई। नियमों के अनुसार टोल प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन कई जगह इसका उल्लंघन हुआ। साथ ही आधे अधूरे पुलों और खराब सड़कों पर भी पूरा टोल वसूला गया। सोचिए, ये
किस तरीके से आम लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। मैंने अभी आपको ताजा मामला बताया। ताजा मामला केरल का था, जिसमें बीजेपी के नेता एएन राधाकृष्णन जो थे, लोगों के साथ भ्रष्टाचार में सम्मिलित पाए गए हैं। हालांकि पुलिस की जांच चल रही है, उसके बाद बहुत कुछ क्लियर होगा, लेकिन अपने आप में बीजेपी नेता का ऐसे भ्रष्टाचार में नाम आना वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार की लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ जाता है। और आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ समय में भले ही बीजेपी सरकार हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, संसद के अंदर, संसद के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी कई चुनावी रैलियों के अंदर पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार के अंदर ऐसे भ्रष्टाचार सामने आते हैं तो ये अपने आप में बड़ी चीज बन जाती है कि आखिर में भ्रष्टाचार की लड़ाई में बीजेपी सरकार क्यों पीछे जा रही है। अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। आप पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार की गिनती उंगलियों पर करवाते हैं, लेकिन आपकी अपनी सरकार के भ्रष्टाचारों का क्या, जहां पर आम जनता के पैसों को लूटा जा रहा है, लोगों को अच्छी सुविधाएं और अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छे अस्पताल देने के बजाय क्यों ऐसे भ्रष्टाचार के जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं लगातार। क्या की ये रिपोर्ट साफ तौर पर बता रही है कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से कई ऐसे भ्रष्टाचार हुए जो अपने आप में मोदी सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त छवि पर कई बड़े सवाल उठाती है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।